मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, अत्र एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे।
जैसे परमात्मा के पाने का यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और बस दास को ज्ञान है। चल रहा है कि देवी ने कहा है कि उस ब्रह्म का जाप कर। ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये श्रीमद देवी भागवत है, जो प्रसंग अभी चल रहा था, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वां स्कंध है। और देवी हिमालय को बता रही है 562-63 पर, उस एक बात परमात्मा को ही जानो, दूसरी बात ने छोड़ दो। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। दैट्स ऑल। अब आ लिया और दुर्गा के ज्ञान का कि ब्रह्म से ऊपर कोई मालिक नहीं है, वो ब्रह्मलोक में रहता, उसकी पूजा करो ओम मंत्र से। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। और उसको कोई सत्तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में
पुण्यात्माओं, ये ध्यान कर, ये विशेष आपने, क्योंकि बालक नहीं हो, अब बुद्धिमान समाज हो गया है। अब यहां कहा, यदि ये मंत्र फाइनल होता, कई नाम जाप करते हैं ओम तत्सत ओम तत्सत, इसके साथ हरि ओम तत्सत भी लगा लेते हैं, तो ये मंत्र नहीं है। यदि ये मंत्र होता तो 34वें अध्याय के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि उसके बारे में किसी और तत्वदर्शी संत से पूछो। नहीं, आप पे बता देता हूं, ये जाप है भाई, इसका ये जाप कर लो। तो तत् ओम तो फाइनल है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् ये परब्रह्म का जाप है जो गुप्त है, ये दास बता होगा, परमेश्वर ने बताया, कबीर जी ने। और सत ये सार नाम है, ये तीनों मिलकर के फिर एक मंत्र बन जाएगा। 3 मंत्र का जाप, ये मोक्ष देगा आपको पूर्ण, तब हम सतलोक जाएंगे। अब ये तो हमारे देवताओं के ज्ञान की पोल खुल गई कि कितना तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान था, कितना विष्णु जी को था, कितनी हमारी दुर्गा माता को था। सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, ब्राह्मण को चाहे ऋषि को, वो कितने विद्वान थे वो भी देख लो। एक झांकी, एक झलक इसी देवी भागवत की। ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस बोर्ड में प्रकाशित है। पृष्ठ स्कंद 6, छठा स्कंद, पृष्ठ नंबर 414 पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जो राइटर है वेदों, गीता और पुराणों का, वो कहने लगे, क्या ज्ञान देते हैं राजन। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये सतयुग के ब्राह्मणा का उड़ा गया ज्ञान का। इनके विषय में लिखा है कि वो वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब परमात्मा कबीर जी यही कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।
परमात्मा कहा करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड, यहां पर न्याय नाम की चीज नहीं। हो कहते हैं इन पाखंडिया तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार।